हम लोग तो आए हैं, लेकिन यदि हमारे मध्य में ब्राह्मण अतिथि संत महानुभाव का आगमन हो जाता है तो आयोजन का निश्चित सफलता का यह सूचक होता है। और एक नहीं, तीन तीन ब्राह्मण मूर्ति पधारी है। तीनों देवताओं की ही कथा कर रहा था। बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्यास मंच से सभी ब्राह्मण आचार्य महानुभावों का। बहुत अच्छा आप सभी लोगों ने अभी सुना। कथा कहां पर पहुंच गई थी हमारी? थोड़ा बैक मेमोरी ले चलिए। रावण का वध हो गया था, है ना? लंका फूंकी गई कि नहीं? राम जी हमारे राघव जी जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और रास्ते में पड़ती है एक छोटी सी झोपड़ी, कुटिया, छोटा सा आश्रम दिखाई पड़ा। जिस आश्रम के बाहर एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। उस पत्थर की शिला में आकार तो नारी का है, लेकिन आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव कौन है ये? राम जी ने पूछा, कौन है ये? पता चला, गुरुदेव जी ने बताया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आंख बंद करिए और आप जान जाइए कि हम बड़े हो गए हैं। गुरु जी ने कहा, अच्छा और अब सब बता दीजिए, जान जाइए हम बड़े हो गए, बता दीजिए। गुरु जी ने बताया, बेटा ये जो पत्थर की शिला है ये कोई साधारण नहीं है। कल 3 सवाल मैंने आपको दिए थे, ध्यान है? मुझे तो नहीं ध्यान है, बताने को आज कहा था। अगर ध्यान है आप लोग को तो पूछ लीजिएगा, और नहीं ध्यान है तो जाने दो। रात गई बात गई, है ना? और ध्यान है तो पूछ लीजिएगा। फिलहाल बिना पूछे ही हम इसी कथा में अभी तीनों जवाब देंगे। तीनों का मतलब एक है, एक जवाब है तीनों का, तीनों सवालों का। एक बार की बात, देवराज इंद्र के मन में भाव आया, इस दुनिया में, इस संसार में सबसे सुंदर जो स्त्री होगी हम उसके साथ में छल करेंगे। अब माननीय मोदी जी अगर कोई डिमांड करें, क्या नीचे का पदाधिकारी उसको मना करेगा? ठंडे दिमाग से विचार करिए। बहुत से लोग तो जोर दबाव में नौकरी बचाने के चक्कर में कर देंगे। भाई मोदी जी का आदेश है, अच्छा हो गलत हो चाहे जो कर दो, क्यों? राजा है। ऐसे ही देवताओं के राजा हैं इंद्र। अब देवराज इंद्र ने ये इच्छा प्रकट किया तो सारे एक्टिव हो गए। महाराज बिल्कुल बता रहे हैं। अभी सूर्य देवता से पूछा, सूर्य देवता ने मना कर दिया। चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा ने बता दिया। इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? गौतम ऋषि की पत्नी है, जिनका नाम है अहिल्या। पूरा बायोडाटा निकलवाया, कब क्या करते हैं, कहां जाते हैं, कितनी देर घर में रहते हैं, कितनी देर घर से बाहर रहते हैं। चंद्रमा ने पूरा बताया। अब तो चंद्रमा से ही कहा, उनका नियम है रोजाना सुबह 4 बजे मुर्गा की आवाज को सुनकर के गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं। रोजाना सुबह 4 बजे। अर्धरात्रि को चंद्रमा से कहा, तुम मुर्गा बन जाना और हम गौतम ऋषि का स्वरूप बना करके अपने छल में कामयाब हो जाएंगे। वही किया। चंद्रमा मुर्गा बने, रात को 12 बजे कुकरू को किया। गौतम ऋषि जी को लगा कि आज बड़ी जल्दी रात हो गई, लेकिन मुर्गा तो 4 बजे बोलता है। कोई ध्यान नहीं दिया, उठाए दंड कमंडल चल दिए। और जब चल दिए
ज्यों गंगा मैया में कमंडल को डुबोया, गंगा मैया प्रकट होकर के पूरा दृष्टांत बता देती हैं। बेटा आज तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा छल किया गया है। गौतम ऋषि जी ने ज्यों पूरी बात जानी, लौट करके आए, एक साथ में बड़े क्रोध में आकर के सबको श्राप देना प्रारंभ कर दिया। अहिल्या को, चंद्रमा को, मुर्गा को श्राप दे दिया। मुर्गा को श्राप दिया, तू 4 बजे आज के बाद कभी नहीं बोलेगा। अहिल्या को श्राप दिया, जा पत्थर की शिला हो जा। चंद्रमा को श्राप दिया, ऐ चंद्रमा तेरे में ऐसा दाग लगे जो जीवन भर ना छूटे। तेरे में ऐसा दाग लगे जो जीवन भर ना छूटे। वही चंद्रमा में आज भी दाग का हम लोग दर्शन करते हैं। चंद्रमा जब पूरा निकले तो देखिए आप, चंद्रमा में क्या है, बहुत सुंदर है, लेकिन चंद्रमा में दाग लगा है। क्यों लगा? क्योंकि एक संत का श्राप लगा है। देखिए बंदूक की निकली गोली और संत की बोली कभी भी मिथ्या नहीं जाती है। कई लोग आते हैं, पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं बाबा जी ने बता दिया है तो आप अपने कर्म करना छोड़ दीजिए। संत ने आशीर्वाद दिया है लेकिन कर्म आप करते रहिए। रामायण में भी कर्म प्रधान लिखा गया है, कर्म प्रधान। यदि कर्म नहीं करेंगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। कर्म करिए। और दुनिया में 2 ही कर्म बने हैं, या तो अच्छा कर्म या तो बुरा कर्म। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भोगने आना ही पड़ेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल भोगने आना ही पड़ेगा इस धरा भूमि पर। ये कर्म बंधन में हम आप बंधे हैं। कर्मणा कर्म निर्हारा यथाश्रुतम इच्छुताम। कर्म बंधन से मुक्ति, ये 7वें दिन कथा सुनिएगा। अभी नहीं चर्चा करनी है इस विषय पे। 7वें दिन ये कथा सुनेंगे, कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाए। श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जो बताया ये गौतम ऋषि की पत्नी है और गौतम ऋषि के श्राप के कारण इनकी ऐसी दशा हुई है। जवाब मिल गया आपको। चंद्रमा में दाग क्यों लगा? क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दिया। मुर्गा 4 बजे क्यों नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया है। सारे सवालों का जवाब एक था, गौतम ऋषि का श्राप। गौतम ऋषि के श्राप के कारण ऐसा हुआ। कभी भी ब्राह्मण, संत, महापुरुष इनकी बद्दुआ के चक्कर में मत पड़ना। हमेशा इनकी प्रतीक्षा में हमको आपको रहना चाहिए कि कब संत कृपा करेगा, कब संत कृपा करेगा। कई लोग परीक्षा लेने लगते हैं, जरा देखें धर्मदूत जी आए, कितने पानी में हैं, कितना ज्ञान है, और उल्टा सीधा परीक्षा लेने लगते हैं। लोग पूछने लगते हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मालूम होगा बता देंगे, नहीं मालूम होगा इतना ही तो कहेंगे नहीं पता, बस। लेकिन यदि आपने परीक्षा का भाव बनाया है तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो डूब। एक गीत निकला था, देखिए उसको अटैच किया है किसी ने यूट्यूब पर। एक ने, हाँ, एक ने कहा मैं इतनी सुंदर हूं क्या करूं, तो तू डूब। अरे सुंदर हो तो अच्छी बात है, अब क्या करूं, सिर पटक के मर जाओ। इतनी सुंदर भगवान ने क्यों बनाया? जीवन में परीक्षा का भाव नहीं लेना चाहिए। देखिए संत की परीक्षा लिया, परिणाम क्या हुआ, भागवत में ही आप लीजिए। भगवान की परीक्षा किसने लिया, भागवत में ही प्रमाण लीजिए आप। दूसरे दिन, कल ही मैंने सुनाया था, परसों, माता सती जी ने भगवान राम की परीक्षा लिया, परिणाम यही तन सतिया भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो कीन मन माही, यही तन सतिया भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो कीन मन माही, यही तन सतिय भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही।
माता सती जी ने राम जी की परीक्षा लिया, परिणाम भोले बाबा से उस जन्म के लिए दूरी बना लिया। संत की परीक्षा किसने लिया, कब लिया? 7वें दिन सुनिएगा। कन्हैया के यदुवंशियों ने लिया, भगवान कृष्ण के परिवार वालों ने लिया। परिणाम एक दिन में 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो गया। एक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज यदि भगवान ने 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार कर दिया तो ये आजकल जो यादव हैं ये कौन से यादव हैं? फिर हम व्यास लोग ये नहीं सुनाते हैं कि पूरे यदुवंश कुल का संहार कर दिया, कोई व्यास ये नहीं बताता है। भगवान ने अपने ही परिवार का संहार किया केवल, और वो किस लिए? क्योंकि माता गंधारी का भगवान के सिर पे श्राप लगा है। ये महाभारत में वर्णन आता है, कथा भागवत में भी है। गंधारी के 99 बेटे मारे गए, अकेला दुर्योधन जब बचा, गंधारी ने अपने आंखों से पट्टी को खोला और देखा क्या कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की तो आदत है, कुछ भी हो जाए भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कन्हैया का दर्शन करिए आप लोग।